दोस्तों नमस्कार। मैं इनके सेवक सनातन अपने चैनल सनातन जैनित के तहत आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं अपना स्टोरी टेलिंग सेगमेंट यानी कहानी खंड प्रस्तुतिकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है 3 विद्वान और 1 नाविक। जी हाँ, तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है कि प्राचीन समय में गांव में 3 बालक रहते थे। वो आपस में बहुत गहरे मित्र भी थे और पास में एक आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा पूरी की। अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बनारस जाना था, विश्वविद्यालय में। वो बनारस पहुँचे और वहाँ विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया और बहुत गहन अध्ययन किया कई विषयों का और उनकी शाखाओं का। और 6 साल के अंतराल में उन्होंने उच्च शिक्षा पूरी कर ली, उन्हें डिग्री मिल गई। अब वो विशद ज्ञान के धनी हो गए थे और डिग्री आज की तारीख में जिसे हम विद्या वाचस्पति कहते हैं, डॉक्टरेट, तो उस समय वो विद्या वाचस्पति थे और उन्हें बड़ा दम था, इस बात पर बड़ा गर्व था। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि डॉक्टरेट बहुत बड़ी उपाधि है। जो भी लगाता है और लगाते अगाधा नहीं है, ये बहुत ही बड़ी डिग्री है, उपाधि है। तो उन्हें भी अपने विशद ज्ञान पर बड़ा गर्व था। अब अपनी डिग्री पूरी करने के पश्चात उन्हें गांव लौटना था, तो इसके लिए वो वापस गंगा तट पर पहुंचे। वहाँ पर कई नावें खड़ी थी एक बंदरगाह पर, जो यात्रियों को उस पार ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उन्होंने एक नाविक से बात की, किराया तय किया। वो तीनों विद्वान उस नाविक की नाव में सवार हो गए। अब नाव आगे बढ़ी। जैसे ही नाव 1 किलोमीटर तक पहुंची, एक विद्वान ने उस नाविक से पूछा, अरे भाई, तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता क्या है? ये सुनकर उस बेचारे नाविक ने कहा कि श्रीमान, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये सुनकर वो विद्वान बड़े चिढ़े और उन्हें से लताड़ा कि छी, धिक्कार है तुम्हें, तुम अनपढ़ हो, क्या किया तुमने जीवन में? इसके साथ मैंने ये नाव चलाई, तुमने नहीं पढ़कर अपनी 25% जिंदगी इस पानी में बर्बाद कर दी, क्या किया तुमने? उस नाविक ने कहा कि सर मैं क्या करूँ, अब मेरी 25% जिंदगी पानी में चली गई तो चली गई। जल ही मेरा जीवन है और इसी से मेरा रोजगार चल रहा है और मुझे कोई शिकायत नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ। और वो नाव खे ही रहा था। उसकी नाव अब 2 किलोमीटर तक पहुँच चुकी थी। तो उस दूसरे विद्वान ने भी वही प्रश्न किया, अरे नाविक, तुमने कभी स्कूल जाने की कोशिश नहीं की? तुम आस पड़ोस को देखकर कभी प्रेरित नहीं हुए कि मैं स्कूल जाऊँ और शिक्षा ग्रहण करूँ? उसने कहा, श्रीमान नहीं, मैं आस पड़ोस को देखकर प्रेरित नहीं हुआ। मैं केवल अपने पिताजी के व्यवसाय से प्रेरित हुआ और मैंने केवल ये नाव चलाना सीखा है और इससे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और खुश हूँ। तो उस विद्वान ने कहा कि शिट, तुमने इस तरह से अपनी 50% जिंदगी इस पानी में बर्बाद कर दी, क्या किया, केवल नाव चलाए? और श्रीमान, अब मैं क्या करूँ? मेरी 50% जीवन की बर्बादी अभी वहीं पानी में होगी तो हो गई। और वो नाव खे रहा था। तभी वो नाव 3 किलोमीटर तक पहुंची होगी कि तीसरे विद्वान ने भी वही प्रश्न किया उस नाविक से, अरे नाविक, आश्चर्य की बात है, तुम्हारे पिताश्री ने कभी तुम्हें जबरन स्कूल भेजने की कोशिश नहीं की? कि उसने कहा, नहीं, मेरे पिताजी ने कोई बलपूर्वक मुझे स्कूल भेजने की कोशिश नहीं की कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं। उन्होंने मेरी रुचि को जाना और मजबूरी अभी थी, तो उन्होंने मुझे केवल नाव चलाना सिखाया और मैं अपनी नाव कला में पारंगत हूँ। अच्छी तरह से नाव खेता हूँ और यात्रियों को इस पार से इस पार ले जाता हूँ और
मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से चला रहा हूँ और मेरे परिवार का लालन पालन कर रहा हूँ, भरण पोषण कर रहा हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ। उस महोदय ने भी यही कहा कि शिट, तुमने केवल नाव ही चलाई है और इस तरह से तुमने अपने जीवन के 75% जो हिस्सा है उसको इस पानी में बर्बाद कर दिया है। उसने कहा कि अब श्रीमान क्या करूँ, मेरा 75% जीवन इस पानी में बर्बाद हो गया तो हो गया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, वापस तो उस जीवन में लौट नहीं सकता कि मैं जाके पढ़ाई करूँ। अब मुझे इसका कोई पछतावा नहीं और मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और वो नाव खेलने लगा। तभी कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक एक जबरदस्त हवा का झोंका आया और नाव हिल गई, डगमगा गई। तभी तीनों विद्वान उछले और कहा, अरे भाई इसे संभालो, नाव डगमगा रही है, असंतुलित हो रही है। उसने कहा कि श्रीमान देखिए, बहुत बड़ा हवा का झोंका है और मैंने कोशिश की और मैंने इसको संभाल लिया है, अब घबराइए नहीं। और नाव खेलने लगा। लेकिन तब उनका, नहीं, बड़े ध्यान से चलाओ, गंभीरता से चलाओ। उसने कहा, सर मैं यही तो कर रहा हूँ। और थोड़ी देर और उसने नाव चलाई कि अचानक मौसम बिगड़ा भयानक रूप से और बहुत तेज हवा चलने लगी और उस हवा से पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और गंगा के पानी की जो लहरें थी वो समुद्र की तरफ उठने लगी कि कोई बहुत बड़ा ज्वार आ गया हो, सुनामी आ गई हो। और वो नाविक जूझ रहा था उस नाव को संभालने के लिए, लेकिन मौसम के आगे उसकी नहीं चल रही थी। उसने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसने हथियार डाल दी, अपनी कोशिश छोड़ दी। और फिर उसने एक प्रश्न उन तीनों विद्वानों से पूछा कि महोदयों, विद्वानों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने कहा, पूछो। कि क्या आप तैराकी जानते हैं? ये सुनकर तीनों विद्वानों ने एक ही स्वर में कहा, नहीं। तो नाविक ने कहा कि श्रीमान, आपके दर्शन, आपकी पढ़ाई के अनुसार मेरी 75% जिंदगी पानी में चली गई है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी 100% जिंदगी पानी में जाने वाली है, क्योंकि आप तैराकी नहीं जानते हैं। तो मैं आपको ईश्वर के भरोसे छोड़ रहा हूँ। अगर आप किस्मत वाले रहे थोड़ा भी तो ये मौसम शांत हो जाएगा और आप बच सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो मैं अलविदा कहता हूँ और वो तभी इस पानी में कूद पड़ता है और बहुत ही संघर्ष करते हुए लहरों से जो विपरीत चल रही थी, तैरते हुए किसी तरह से अपने कौशल से, अपनी हिम्मत से नदी के उस पार पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो देखता है कि नाव बह चुकी है और वो तीनों विद्वान उसमें डूब चुके हैं। इस तरह से उन तीनों विद्वानों ने अपना जीवन, अपनी कीमती जिंदगी खो दी, क्योंकि वो तैराकी नहीं जानते थे, हालांकि वो बहुत ही विद्वान थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हम किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट या अधम या निम्नतर न समझें। कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ उसने खो दिया है। बिना पढ़े भी कई लोग करोड़पति अरबोपति बने हैं और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। हर व्यक्ति अपनी कला में, अपने व्यवसाय में महारत रखता है, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। फिर आप अगर विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे, तो आप कभी गर्व मत करिए, हमेशा विनयशील रहिए और आगे का सम्मान करिए। और जो आपने पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जित किया है उसको व्यवहारिक ज्ञान में भी बदलिए, तब जाके वो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अन्यथा आपकी हालत या आपका हर्ष उन्हीं तीन विद्वानों की तरह होगा जो पानी में डूब गए। इस तरह की इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति ऑलराउंडर नहीं हो सकता, हर फंडोला नहीं हो सकता। असक्षमता यानी इम्परफेक्शन व्यक्ति का दूसरा नाम है। इस दुनिया में व्यक्ति अधूरा है, पूर्ण है तो केवल ऊपर वाला, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी पूरा नहीं है। बस यही मेरी इस कहानी का सार है कि हमेशा विनयशील बने रहिए, आगे वाले का सम्मान करिए। और जहाँ तक तैराकी की बात है
ये कोई कॉमन प्रकृति नहीं है, हर कोई तैरना नहीं जानता है। हालांकि जो गांव में तालाब के किनारे रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो तैरना जानते हैं नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। और शहरों में आजकल तरणताल हो गए हैं तो लोग वहाँ भी सीखते हैं। तो अच्छी बात है, तैराकी अगर आती हो ठीक है, वरना आजकल बोटिंग में करते हुए लाइफ बेल्ट दिया जाता है, तो हम इसका उपयोग करते हैं, भले हम तैरना नहीं जानते तो दूसरे तैराक हमें बचा लेते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ मेरी कहानी के तहत वर्णित था। मैं बहुत जल्दी अगली कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।